तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। डिस्टेंस लर्निंग सीरीज के तहत मल्टीमीडिया यानी ऑडियो और वीडियो इफेक्ट्स दोनों के साथ कुछ ट्यूटोरियल्स तैयार किए गए हैं। ये इस सिलसिले की पहली सीडी है जिसमें कि एडोबी फोटोशॉप 7 में मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स तैयार किए हैं जिनकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 3.5 घंटे है। और ये 3.5 घंटे से ज़ायद जो ट्यूटोरियल्स हैं ये ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखकर तैयार किए गए हैं कि जो एडोबी फोटोशॉप में नए काम करने वाले हों उनको जो स्टार्ट में मार्केट में काम के दौरान प्रॉब्लम्स पेश आती हैं तो उनको इसका हल बेहतर तौर पर दिया जाए। उम्मीद है कि कुछ पुराने करने वाले भी इस सीडी को पसंद करेंगे। इसमें जो कुछ पेश किया गया उनमें से चंद एक की यहाँ मैं आपको हल्की सी एक झलक दिखा देता हूँ। ये ब्रश का हमारा था, ये आसमानी बिजली का इफेक्ट कैसे तैयार किया, ये पर्दे का, ये इसमें पैटर्न है, ये पैटर्न की पीएसटी फाइल जहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी करके अपने कंप्यूटर में वहाँ से भी इनको लोड कर सकते हैं। ये बॉर्डर का स्टाइल मुख्तलिफ, ये किसी तस्वीर को हम एक जगह से किस तरह से कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पर इस तरह से पेस्ट करेंगे कि उसके जो किनारे हैं वो शार्प ना हो, ताकि वो ये ना लगे कि ऊपर अलग से उसकी लेयर पेस्ट की गई है, बल्कि इस तरह से लगे कि जैसे वो इमेज उसी जगह का उस पेंटिंग का हिस्सा है, उस तस्वीर का बैकग्राउंड का। और इसको किस तरह से हम ब्लर करेंगे ये भी हम देखेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो बालों वाला पोर्शन है ये जो इसको हम किस तरह से कट कर सकते हैं, इसको यकीनन कट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है ये आप इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। यकीनन ये इम्पोर्टेंट और उम्मीद है कि खासा मुफीद साबित होगा। ये ग्लैमर इफेक्ट, ये कपड़ों का कलर चेंज करने का, ये अखबार की किसी तस्वीर को एनहांस करने के लिए, ये मुख्तलिफ कार्ड्स तैयार करने के लिए, ये वाटर का जो इमेज वाटर का इफेक्ट है ये, और ये स्किन को स्मूथ करने का इफेक्ट जो हमने इस ट्यूटोरियल में देखा है, हमने किस तरह से किया है ये आप इसके ट्यूटोरियल के दौरान बासानी देखेंगे और सीखेंगे। और फिर आपको ये काम बहुत आसान लगेगा जो कि अक्सर नए करने वालों को बड़ा परेशान करता है। और ये कैंडी इफेक्ट किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किया गया है। ये ग्लास इफेक्ट, ये किसी पिक्चर को किसी टेक्स्ट में हम किस तरह से सेव कर सकते हैं या क्लिप कर सकते हैं। ये लावे का या तूफान का इफेक्ट किस तरह से तैयार किया गया है, ये कोई भी लफ्ज लेकर आप ये तूफान का जो इम्प्रेशन है ये किस तरह से बैकग्राउंड में इफेक्ट दे सकते हैं, ये आप इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये मेटालिक इफेक्ट है मुख्तलिफ, ये इनमें से कुछ आपको मुमकिन है कि एक जैसे लगे, लेकिन आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शन से वो तैयार किए गए हैं ताकि आपको आसानी समझ आ सके कि कौन सा जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे एंड रिजल्ट पर क्या चेंजेस पैदा करती हैं। ये न्यून साइन का, ये भी टेक्स्ट इफेक्ट, ये वेलवेट का इफेक्ट, और इसके अलावा भी इसमें और चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा जो कुछ कोरल ड्रा में मैंने काम किया है वो जो मैंने नेट पे भेजा है और अपलोड किया हुआ है मुख्तलिफ साइट्स पर, और इसमें ये मेरा सबसे पहला वेक्टर था जो मैंने तफसील से तैयार किया था। और ये वो कि ये काफ़ी साल पुराना है लेकिन अभी तक ये मेरे वन ऑफ माई फेवरेट्स ये वेक्टर है। ये फैसल मस्जिद, वाशी मस्जिद, ये कायद आज़म का मज़ार, ये किसी टॉम का ये इमेज है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कोरल ड्रा में मैंने तैयार की हैं। ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर, इस तस्वीर में मुझे ये इसलिए मुझे ये तस्वीर पसंद है कि ये मैंने सबसे पहले जो वेक्टर में किसी ह्यूमन बीइंग को ड्रॉ करने की कोशिश की और मैं उसमें किसी हद तक कामयाबी हुआ, और ये बगैर किसी टीचर के, बल्कि ये जितना काम आप देख रहे हैं ये सारा मैंने बगैर किसी टीचर के, ये लर्निंग सारी मेरी जो है ये सेल्फ लर्निंग है और मैंने प्रैक्टिस से ही मैं इस काबिल यहाँ तक पहुँचने के काबिल हुआ हूँ। और आप लोगों से भी नए करने वालों से ख़ास तौर पर ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क टाइम में प्रैक्टिस किया करें ताकि उनको इस जो ये सॉफ्टवेयर है कोरल का हो या एडोबी फोटोशॉप हो या कोई सा भी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल हो सके। ये एक नई टेक्निक से कोरल ड्रा में इमेज तैयार किया गया है। और ये सारा कुछ ये मैश टूल कोरल ड्रा में ये किसी फॉरेनर क्लाइंट का काम था ये। और इसके अलावा मैं एडोबी इलस्ट्रेटर CS2 में भी कुछ काम मैंने करने की कोशिश की है। ये उसमें एक मेरा पहला ह्यूमन बीइंग का इमेज जो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर CS2 में तैयार किया गया है। ये उसका ग्राफ
یہ پہلا امیج Adobe Illustrator CS2 میں، اور یہ بھی ہے Adobe Illustrator CS2، اور یہ چند ایک میں نے امیجز بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو Adobe Photoshop میں براہ راست میں نے جو کچھ جو ان کو کہتے ہیں سگنیچرز کسی سائٹ کے لیے تیار کیے تھے، یہ میں نے ابھی ان میں سے کچھ میں نے کسی سائٹ پر چند ایک پر لوڈ کیے ہیں، اور کچھ ابھی لوڈ کرنے والے ہیں۔ یہ سارا کچھ میں نے Adobe Photoshop میں فارغ ٹائم میں ان کو تیار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ بس یہی بات میری جو ہے اس کو سیریسلی لیں کہ فارغ ٹائم میں کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں اپنے ریلیٹڈ سافٹ ویئر کی، تاکہ آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو سکے۔ اور یہ جو سلسلہ ہم نے یہاں پر یہ ڈسٹینس لرننگ کے تحت اس کا جو سیریز ہے یہ شروع کیا ہے، اور یہ اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے سمجھنے میں آسانی ہوئی اور آپ کو پسند آیا تو مجھے آپ کے آراء کا، آپ کی تنقید کا، آپ کے تبصروں کا، آپ کی فرمائشوں کا انتظار رہے گا۔ اس میں یہ ای میل ایڈریس بھی دیا گیا ہے، آپ اپنے ہر قسم کے جو تبصرے ہیں یا تنقید ہے وہ اس ای میل ایڈریس پہ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی تو آئندہ بھی اس سلسلے کی سیڈیز تیار کی جائیں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو فرمائشیں ہوں ان کو آئندہ آنے والے سلسلوں میں مد نظر رکھوں۔ امید ہے کہ یہ میری ایک جو کاوش ہے میں نے جو کی ہے دوسروں کو وہ کچھ شیئر کرنے کی جو کہ میں جانتا ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کا اتنا ٹائم ویسٹ نہ ہو جتنا کہ میرا شروع میں ہوا تھا۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہی میرا کہنا ہے کہ جو سینئرز لوگ ہیں وہ خاص طور پہ کہ ان سے کوئی بھی بات کم از کم وہ بات جو کوئی جونیئر پوچھتا ہے کوشش کیا کریں کہ اس کو پوری کی پوری معلومات جو ہے اس کو پہنچائی جائیں، کیونکہ ہمیں بھی شروع میں کسی نے کچھ بتایا تو ہم یہاں تک پہنچے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ کوئی اگر ہم سے پوچھتا ہے تو ہم بھی اس کو پوری معلومات پہنچائیں۔ خوش رہیں اور آسانی حاصل کریں اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم کو توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ٹیوٹوریل جو ہیں ان کو ڈبل کلک کریں گے تو وہ آن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ AVI فارمیٹ میں تیار کیے گئے ہیں، اور یہ عام طور پر کمپیوٹر میں اس کا کوئی نہ کوئی پلیئر جو ہے ونڈوز کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ورنہ آپ بآسانی مارکیٹ سے بھی کوئی AVI فائل جو ہیں بڑا کامن جو فارمیٹ ہے فائل کا اس کا جو پلیئر ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر کے ان کو پلے کر سکتے ہیں۔ ان پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ آن ہو جائیں گے، اور آپ کو کچھ کے لیے کسی اسپیشل پلیئر کی ضرورت نہیں۔ اگر پھر یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا گیا تو پھر آئندہ آنے والے CD کے ذریعے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔